स्थान ऐसा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता जाने से, लेकिन मन कह रहा है कि तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, मेरा मन कैसे लगेगा। माधोदास, हम तो रोज तुम्हारे लिए यहां सज धज के तैयार होते हैं, ये भले ही सब लोग दर्शन करते हो, लेकिन मेरे को प्रतीक्षा तुम्हारी रहती है कि तुम आ रहे होंगे और तुम वृंदावन चले जाओगे। और उस समय इतने साधन थोड़े ही थे कि फ्लाइट पकड़े सीधे पहुंच गए, आ गए, दर्शन करके वापस एक दिन में, पहुंचने में ही महीनों लगेंगे। फिर तुम वहां रुकोगे, दर्शन करोगे, फिर लौटोगे, कितने दिन में आओगे, 6 महीना तो लग जाएंगे तुमको। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना माधव, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे हम, हमारा मन ही नहीं लगेगा। भोग तो लगेगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा, श्रृंगार तो होगा लेकिन सुंदर नहीं लगेंगे, आरती तो होगी लेकिन हमको प्रसन्नता नहीं होगी। माधवदास जी बोले तो फिर अब बताओ क्या करें, फिर वृंदावन नहीं जाएं? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं चाहते कि तुम वृंदावन नहीं जाओ, वृंदावन तो जाना ही चाहिए। बोले आप ही बताओ निधान क्या करें। जगन्नाथ जी बोले हमको ले चलो संग में, तुम्हारे संग रहेंगे तो वृंदावन भी चलेंगे, प्रसाद भी पालेंगे। माधवदास जी ऐसे बोले असंभव है, आपको कैसे ले जाऊं? 2 कारण हैं आपको ना ले जाने के। ठाकुर जी बोले क्या? बोले पहला कारण तो आप इतने भारी हो, हम अकेले तो आपको ऐसे नहीं कि चढ़ाए कंधा पे ले गए। दूसरा, आपको इतनी भूख लगती है, मैं दिन भर देखता हूं 7 बार आप भोजन करते हो। तो जगन्नाथ जी बोले हम हल्के हो जाएंगे, और रही बात भोग की तो हम भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे। वृंदावन जाने के लिए व्रत करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन वृंदावन ले चलो। माधवदास जी बोले पूरी जगन्नाथपुरी मेरे पीछे भागेगी, ये पंडा पुजारी सब जान से मार देंगे अगर मैं आपको ले गया तो। अब ठाकुर जी यहीं बैठे रहो, बहुत भक्तों को विरह देते हो, 6 महीना आप भी विरह सा हो। अब जगन्नाथ जी की आंखों में मोटे मोटे अश्रुबिंद आ गए, मेरा माधव जा रहा है मुझे छोड़ के। जगन्नाथ जी को समझा रहे माधवदास जी जैसे कोई बालक को समझाता है, अरे मैं आ जाऊंगा, रो मत आप, मैं अभी आ जाऊंगा। सोचो कैसी भक्ति माधवदास की। उसके मंदिर से निकलने पर श्री जगन्नाथ जी विरहातुर हो रहे हैं। बार बार माधवदास जी से कहें कि मत जाओ, अरे रास्ता बड़ा दुर्गम है, रास्ते में तुमको बड़ी आदि व्याधि हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, लेकिन चाहते भी हैं कि वृंदावन जाए। और 6 महीना का अवकाश दे करके माधवदास जी चले गए। उस दिन जगन्नाथपुरी में घनघोर बारिश हुई, मानो जगन्नाथ जी रो रहे हैं, मेरा माधव जा रहा है। माधवदास जी अकिंचन थे बिल्कुल,